तब हमको मतलब हुआ है। घर पर भी कुछ जमीन है जो कि आंसू निकल जाता है कि कैसे कैसे ये दोनों लड़के के लिए किया हमने। जिस शिवांगी कुमारी है कौन? शिवांगी कुमारी हमारी बहू लगती है। हाँ। थी। हाँ। लेकिन अब नहीं है मेरे दिल में। आंटी, आपने शिवांगी कुमारी अपने बेटे से कब शादी कराई थी? 2016 में। अरेंज मैरिज था या लव मैरिज था? अरेंज मैरिज। फिर से बेदखल कर दिए हैं हम अपने लड़का को भी और शिवांगी कुमारी और उसकी बेटी जयश्री को भी। शिवांगी कुमारी को कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है? वो ये है धीरज कुमार को इधर हम लोग को पता चला है थाना से। ये भारत में किस तरीके का युग आ चुका है जो कभी सास को बहू से प्यार होता है, कभी कुछ सुनते कभी कुछ सुनते हैं। उसी टाइप की घटना है हमारे साथ। एक दादी है और दादा है। क्या है घटना, बताइए लोगों को। घटना शिवांगी को, मेरा नाम अरुण कुमार है, मेरी पत्नी सुषमा सिंह है। हम लोगों के साथ 9 साल से शिवांगी कुमारी पीड़ित कर रही है। उसको हमारा लड़का पसंद नहीं है, हमारी संपत्ति पसंद है और 8 महीना से मेरे घर को कब्जा किए हुए थी। अभी हम पर 18 दिन से अंदर घर में किडनैपिंग है। झोला से सामान ले रहे हैं। झोला से क्यों सामान ले रहे हैं? रस्सी से आ नहीं जा सकते हैं कि गेट खोलेंगे तो शिवांगी कुमारी अंदर हिल जाएगी। तो लेडीज है, हमारा इतना एनर्जी नहीं है कि हम उसको हटा सकते हैं या किसी दूसरे तरह का गलत आरोप लगा सकती है। बाहर में आरोप ही आरोप लगा रही है। अब पहले लगाई नवंबर में 5 नवंबर को कि हमारे छाती के कपड़ा फाड़ दिए, गुप्तांग पर मारे। फिर है जो कि 14 जुलाई को लगा दी कि हमारी बेटी को बैट टच करते हैं और पार्ट से छूते हैं, पर्सनल पार्ट, और 164 का बयान दिलवा दिए अपना बेटी से कि पॉस्को लगे। मेरे केस के आईओ अंकिता देवी को भी यही कहा कि इसको पॉस्को लगाओ। पॉस्को लगाने से काफ़ी दिन जेल में रह जाने पर मेरा घर को कब्जा करके और अपने बाप माए भौजाई सबको 8 महीना यहीं रखा, जो मेरे मोहल्ला वासी लोग जानते हैं। हमने चोरी का केस किया, कोर्ट यहाँ थाना रामकृष्णा नगर नहीं लिया और यह कोर्ट में सीजीएम के यहाँ किए तो 511 केस 21 जून को केस रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद केस शुरू हुआ। उसके बाद वो घर छोड़ के भागी हुई रही और हथियाने के लिए अपने बेटी को इस घर में छोड़ दी और भाई के सास को बोला के रखी कि हम यहाँ आप इसको रखिए, थाना हमारा मैनेज है। कोई किसी तरह का थाना वाले के पास गए तब कहता है कि उसमें बच्ची है, हम नहीं ला सकते हैं बच्ची को, कहीं कोई प्रावधान नहीं है और प्रेशर दे रहे हैं थाना वाले कि उसको एगो फ्लैट दे दें। ये सब धन संपत्ति के लिए अधिक केस पर केस, केस पर केस, हमारे ऊपर 6 गो केस कर चुकी है और ऐसी ही बेमतलब का केस करते रहती है। झूठा आरोप लगा लगा कर कि सीना पर मारे, कपड़ा फाड़ दिए, गुप्तांग पर मारे। अगर बेटी के द्वारा उस बेटी के भी शादी नहीं होगी आगे चलकर, अपने खराब थी तो दूसरे को भी। यूट्यूबर धीरज कुमार खेमनी चक का रहने वाला है, उसी के साथ अभी इंटेंगल है, जो थाना के सभी पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी सब कहते हैं। यूट्यूबर भी जेल जा चुका है ST केस में। जिस शिवांगी कुमारी है कौन? शिवांगी कुमारी हमारी बहू लगती है। थी।
लेकिन अब नहीं है मेरे दिल में। ये संपत्ति से बेदखल कर दिए हैं। हम अपने लड़का को भी और शिवांगी कुमारी और उसकी बेटी जयश्री को भी कोर्ट से। आंटी, आपने शिवांगी कुमारी अपने बेटे से कब शादी कराई थी? 2016 में अरेंज मैरिज था या लव मैरिज था? अरेंज मैरिज। फिर कैसे हो गया ये सब? वो इसलिए कि उसको लड़का नहीं पसंद था, धन के लिए उसकी माँ बाप जबरदस्ती शादी कर दिया था। तो उस टाइम में नहीं दिखा था जिस टाइम में शादी किए थे पसंद नहीं था? उस टाइम में भी तो माँ बाप भाई देखा था। अब वो देखी कि नहीं देखी वो तो उसी को ना पता होगा। अभी आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा बाहर है, अभी कोर्ट में है, लेकिन हम लोग के साथ अब नहीं रहता है। बेटा क्या करते हैं आपके? वो वकील है। वकील है? हाँ। शिवांगी कुमारी को कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है? वो ये है धीरज कुमार को इधर हम लोग को पता चला है थाना से ही, थाना वाला ही बताया है। कौन है धीरज कुमार? यूट्यूबर, सुनते हैं कि यूट्यूबर है। सुनते हैं, कंफर्म नहीं है। हाँ है भी, उसका चैनल भी देखे हैं। हाँ यहाँ भी आता है। अच्छा। यहाँ भी वो जब आईओ आई थी जांच करने के लिए तो उसके साथ यूट्यूबर धीरज कुमार भी आए थे। और जब शिवांगी दरवाजा नहीं खोल रही थी तो बोला धीरज कि खोलो, हम हैं। तो पट सीना दरवाजा शिवांगी खोल दी थी। उसके बाद 13 तारीख को भी धीरज कुमार काफ़ी डिस्कशन किया और लोग मीडिया से देशवा न्यूज के बबीता मिश्रा के साथ है कि ये रईती ज़मीन है तो ये मकान कहाँ से बना लिए। ये देखने वाले वो कौन होते हैं? हमको देखने वाला इनकम टैक्स में वो दरखास्त दें कि हाँ इनकी आमदनी इतनी थी, इतना कैसे, उसका हम जवाब देंगे कि हमने 39 साल 9 महीना 20 दिन नौकरी किया, हम 1 लाख रुपए पर हम रिटायर किए, 1000 रुपया के नौकरी पर हम स्टार्ट किए थे। हमने दूध सुधा का 1986 से अपने पत्नी के नाम से हम शाम सुबह दूध बेचते थे। टेम्पू भी हमने खरीद के चलाया है कि शाम के टाइम में अगम कुआं टू पटना जंक्शन। तब हमको मतलब हुआ है, घर पर भी कुछ जमीन है जो कि आंसू निकल जाता है कि कैसे कैसे ये दोनों लड़के के लिए किया हमने। और लड़का के शादी किया देहात में कि ये अच्छी होगी, शहर में नहीं किया कि शहर की लड़कियां बाहर ज़्यादा हाई फाई, लेकिन ये तो शहर क्या, ये नरकों में ठेला ठेली हमको कर दिया। मैं 3 भाई 2 बहन, पांचों से चारों से रिलेशन ये खराब करवा दी है। अपने फेरा में सबको वो सब शिकायत कर कर के कि तोहर मामू ये हथु, तोहर भैया ऐसन हथु, ऐसन हथु। आप पे आरोप लगा रहे थे वो? हाँ, आरोप पर आरोप, मनगढ़ंत केस कर दे रहा है। क्या आरोप लगा रहे थे? आरोप अपने बेटी के बारे में अभी 14 तारीख को 10-15 दिन पहले लगाई है कि बैड टच करते हैं और पर्सनल पार्ट को छूते हैं, जो हम अपनी माँ को बताते थे। और पहले लगाई नवंबर में कि हमरे सीना पर मारे और गुप्तांग पर मारे और कंधा देखते हैं, चुट्टर देखते हैं। और कल भी आकर यही मोहल्ला वाले को कह रही थी कि यह बुढ़वा पोती के तो छोड़ ही नहीं रहा है, तो और लड़की सब मंगवाती है। अब न्याय कीजिए, भगवान मालिक हैं, और नहीं तो प्रशासन और रामकृष्णा नगर थाना। बिना एविडेंस का कैसे आरोप लगा सकती है? एविडेंस तो कुछ नहीं है उसको। पहले किसी को फोन कर दिया 3 दिन पहले 12 बजे रात में कि बुढ़वा लड़की अभी मंगाया है, हमको मोहल्ला से खबर चला है, बुढ़वा गेट खोला है, लड़की मंगाया है बुढ़वा। अरे घर में हम बुरा बुरी हैं, बुढ़वा लड़की कैसे मंगा लेगा?